एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसकी डेरिवेशन करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, उससे पहले हमें वर्क और एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, उसको प्रूव कैसे करना है वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यूज़ करनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। क्या थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल्स टू 2as। अब यहाँ पे u क्या कंसीडर करते हैं? इनिशियल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड v क्या है? फाइनल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइनल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड s जो है आपने कंसीडर करना है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको कैसे लिखना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की फॉर्म में। तो वी फाइनल माइनस यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई m अपॉन 2। तो आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है m अपॉन 2 ऑन बोथ साइड्स। मतलब हाफ m, ये चीज़ तो वैसे सेम रही, हमने मल्टीप्लाई करना है m.2 को, जिसको हम 1.2 भी लिख सकते हैं। 1.2 m फाइनल का स्क्वायर माइनस 1.2 m v इनिशियल का स्क्वायर। हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v आई का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a s। अभी आपके पास बनता है हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस 1.2 m v आई का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल m a s। इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम न्यूटन from Newton's second law of motion we know force equals to ma। ठीक है, तो इक्वेशन फोर्थ का यूज़ हम करेंगे, यूज़ इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इसमें यूज़ करेंगे। तो हमें पता है जब ये वैल्यू पुट होगी तो बाकी क्या इक्वेशन आएगी, हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिया f से। ठीक है, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब हमें पता है कि हम जनरली कंसीडर करते हैं, एक मिनट, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, हाफ m v का स्क्वायर। एंड according to definition of work done equals to force into distance, therefore it become kinetic energy final minus kinetic energy initial equals to Fs।
ये जो हमने लिखे हैं ये अब यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे क्या आगे के एफ, अब इसकी जगह यहाँ क्या आगे के आई, और ये एफ एस वैसे ही सेम रहा, सेम नहीं रहना है सॉरी, जैसे ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी ना के से, के क्या है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी तरफ वर्क डन से एफ एस वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो ये आपका आएगा वर्क के इक्वल। तो ये हमने फाइंड आउट कर दी थी, ये हेंस प्रूव्ड। तो ये क्या थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ठीक है, इनिशियल की, फाइनल पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की। तो हमने आज क्या टॉपिक पढ़ा, डेरिवेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम टू प्रूव करना था वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, जो लास्ट में हमने प्रूव किया। तो हमने इसमें सबसे पहले फर्स्टली यूज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। यू क्या माना इनिशियल स्पीड, वी फाइनल स्पीड, एस क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वी फाइनल माइनस यू इनिशियल हमें पता 2 है, ये किसकी इक्वेशन होती है जो हमने यूज़ की। अब नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय एम अपॉन टू से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड ना, फिर हमें ये इक्वेशन है, तो हमें पता है जॉर्डन न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, और हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी एफ से, ठीक, रिप्लेस करने के बाद हाफ एम एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया एफ एस। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम वी का स्क्वायर एंड वर्क डन इक्वल टू एफ एस। तो इसलिए लास्ट में बना के एफ माइनस के आई इक्वल टू वर्क डन। दिस इज़ द वर्क एनर्जी थ्योरम। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।